तो आज हम लोग का जो नंबर सीरीज़ का जो स्पेशल वाला टाइप में करा रहा था उसका सेकंड वीडियो है। एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है नंबर सीरीज़ का, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी इसको देख सकते हो। तो देखो ऐसा ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, कुछ लोगों ने आंसर दिया, कुछ लोग नहीं कर पाए, तो मैं आप इसलिए जानबूझ के ऐसा ही एक क्वेश्चन डाल दिया ताकि ये लॉजिक भी आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे क्या है 3, 4, 12, 45, 196, 105। तो देखो सबसे पहले कैसे हम लोग गेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो नंबर सबसे पहला इंक्रीजिंग है, इंक्रीज कर रहा है, और तो इंक्रीजिंग में दो लॉजिक मैंने बताया था होता है, या तो प्लस होता है या फिर मल्टीप्लाई का लॉजिक होता है। अभी प्लस कब होता है, जब पहला और लास्ट वाले नंबर का डिफरेंस कम होता है, और अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या देखोगे आप, वहाँ पे मल्टीप्लाई का लॉजिक फॉलो होता है। जैसे ये फर्स्ट वाला है, ये लास्ट वाला है, डिफरेंस ज़्यादा है मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई मतलब क्या, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होता है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ हो सकता है। तो जैसे देखो अभी समझते हैं थोड़ा सा, जैसे ये 3 से अगर मैं 4 के पास जाता हूँ, मल्टीप्लाई के फॉर्म में सोचूंगा, तो मैं क्या किया, इसको इंटू 1 किया, तो 3 1 जा क्या होता है 3, प्लस क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, थोड़ा एक और कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे लॉजिक लिखता हूँ। देखो जैसे मान लो अगर मैं 4 से अगर 12 के पास जाता हूँ, यहाँ पे इंटू 1 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या किया होगा, इंटू 2 किया होगा। तो यहाँ पे 4 2 जा करने से क्या हो रहा है 8, 8 के अलावा और कितना एक्स्ट्रा है, 4 एक्स्ट्रा है। ध्यान से देखो यहाँ पे इंटू 1 करने के बाद 1 एक्स्ट्रा था, यहाँ पे क्या था 2 इंटू करने के बाद 4 एक्स्ट्रा है। और एक चीज़ देखो यहाँ पे अगर मान लो इसको मैं इंटू 3 करता हूँ तो कितना होता है 12 3 जा 36, 36 के बाद अभी भी और कितना बचा हुआ है 9। तो यहाँ पे थोड़ा समझो, जो लेफ्ट आउट जो हो रहा है वो क्या, एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 1 मतलब क्या 1 का स्क्वायर, 4 बचा मतलब 2 का स्क्वायर, 9 बचा मतलब 3 का स्क्वायर। मतलब लॉजिक क्या था यहाँ पे, देखो ये इंटू 1 किया, साथ में ऐड क्या कर रहा है 1 स्क्वायर, क्या होता है 1 स्क्वायर इज 1, तो 3 इंटू 1 क्या हो जाता है 3 प्लस 1 4। यहाँ पे देखो इंटू 2 किया, प्लस क्या करेगा यहाँ पे 2 स्क्वायर। देखो यहाँ पे लॉजिक है, 4 2 जा क्या हो गया 8, और प्लस 2 स्क्वायर इज 4, 8 प्लस 4 क्या हो गया 12। यहाँ पे अगर 3 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे प्लस भी क्या करेगा, वो 3 स्क्वायर प्लस करेगा। मतलब देखो 12 3 जा 36, 36 प्लस 9 क्या होता है 45। इसका मतलब लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या किया होगा, इंटू 4 किया होगा, प्लस 4 स्क्वायर किया होगा, इस तरीके से आगे बढ़ा होगा ये लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये एक सीरीज दिया हुआ है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड करो सी। आपको मान लो सी यहाँ पे फाइंड करना था, तो अभी हम लोग सी कैसे फाइंड कर सकते हैं, यही सेम लॉजिक हम लोग क्या करेंगे नीचे वाले सीरीज में भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो ए का वैल्यू कैसे मिलेगा मुझे, 5 में क्या करना होगा इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो 5 इंटू 1 क्या हो गया 5, 5 प्लस 1 स्क्वायर क्या होता है 1, तो कितना हो गया 5 प्लस 1 6, तो ए का वैल्यू मुझे मिल गया 6। अभी बी कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें इंटू 2 करना पड़ेगा और प्लस करना पड़ेगा 2 स्क्वायर, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, प्लस 2 स्क्वायर क्या होता है 4, तो 12 प्लस 4 ये कितना हो गया 16 हो गया। और अभी अगर सी निकालना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इंटू 3 और प्लस क्या करना पड़ेगा 3 स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया 16 का 3 टाइम्स करोगे तो क्या हो गया 48, और उसमें प्लस क्या करना है 9। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, जो नेक्स्ट वाला नंबर है वो हो जाएगा 57। मतलब सी का वैल्यू अगर निकालना है तो वो क्या हो जाता है 57। अगर मान लो इन केस अगर आपको डी निकालना होता तो आपको क्या करना होता है, इस 57 का क्या करना होता, इसका आपको 4 टाइम्स करना होता, और उसमें ऐड करना होता क्या 4 स्क्वायर। जैसे मान लो कर लेते हैं 57 का 4 टाइम्स, कैसे करेंगे हम लोग थोड़ा सीख लो आप लोग। 50 का 4 टाइम्स करो 200, 7 का 4 टाइम्स 28, तो कितना हो गया 228 हो गया, और उसमें 4 स्क्वायर मतलब 16 ऐड कर देते तो कितना हो जाता है, ये देखो 228 में 10 ऐड कर लो, 238 प्लस 6 238 था ना, उसमें 6 ऐड करोगे तो क्या हो गया 238 प्लस 6 244, तो ये हो जाता है डी का वैल्यू। इसी तरीके से फिर ई का वैल्यू, तो ऐसा कुछ भी दे सकता है। तो देखो मेन था ये सीरीज का लॉजिक, तो ऐसा देखो एक बार अगर आप लोग नहीं किए रहोगे ऐसा लॉजिक तो एग्जाम में कभी दिमाग में नहीं आएगा। इसलिए नंबर सीरीज पढ़ने का मतलब यही होता है कि हम लोग इतना ज़्यादा टाइप के लॉजिक को प्रैक्टिस कर ले और बार बार कर ले,
ताकि क्या हो, एग्जाम में देखते ही मुझे इंस्टेंट माइंड में हाँ ऐसा भी लॉजिक हो सकता है, ठीक है। तो वो लॉजिक पकड़ लोगे तो ये स्पेशल हो या रॉन्ग नंबर हो या मिसिंग नंबर हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगा। और भी देखते हैं आज के क्लास में थोड़ा हम लोग एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ये सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो पहला सीरीज है 3, 7, 15, 31, 63, सेकंड वाला 2 A B C D, आपको D फाइंड करना है। तो देखो अभी तक मुझे लग रहा है कि अगर आपने पहला वीडियो भी देखा है तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करके देखो, उसके बाद इसका आंसर देखना आपको खुद से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप इसको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। चलो देखो इसको समझते हैं। जैसे मान लो ये 3 है, 7, 15, 31, 63, इंक्रीज कर रहा है 363, गैप बहुत ज़्यादा है, समझ में आ रहा है मल्टीप्लाई होगा। तो देखते हैं लॉजिक क्या हो सकता है। 3 से 7 कैसे मिलेगा, मुझे क्या करना होगा, इंटू 2 + 1, ठीक है। 6 + 1 7 हो गया। फिर यहाँ पे 7 से 15 के पास जाएंगे, क्या हो गया, यहाँ पे भी इंटू 2 होगा, 14 + 1 15। मतलब क्या है कि लॉजिक समझ में आ रहा है, इंटू 2 + 1 का ही है। यहाँ पे भी देखो 15 का 2 टाइम्स करोगे क्या हो गया 30, 30 + 1 क्या हो गया 31। सेम लॉजिक क्या होगा वहाँ पे भी फॉलो हो रहा होगा, 31 का 2 टाइम्स 62 + 1 63। तो आपको 2 से ही समझ में आ जाना चाहिए कि लॉजिक क्या है, उसके हेल्प से अभी मुझे डी निकालना है। तो देखो सबसे पहले ए निकालते हैं। ए कैसे निकालेंगे, इसको क्या करना होगा, इंटू 2 + 1। तो ए का वैल्यू क्या हो गया, 2 2 = 4 + 1 5, ए हो गया 5। अभी यहाँ से b कैसे मिलेगा, मुझे क्या करना होगा, इंटू 2 + 1 करना होगा, 5 2 = 10, 10 + 1 क्या हो गया 11। अभी b से c के पास जाना है, फिर से क्या करना होगा, इंटू 2 + 1, 11 2 = 22 + 1 23। और c से d के पास जाना है, तो फिर से मुझे क्या करना होगा, इंटू 2 + 1, सो 23 इंटू 2 क्या हो गया 46, 46 + 1 क्या हो गया 47। इसका मतलब डी पूछा था, तो आंसर भी मेरा क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा। देखो समटाइम आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि आपको ऐसा बोल देगा कि एक काम करो, आप फाइंड करो 2c - b, ऐसा दे देगा, एक सिंप्लीफिकेशन टाइप का सेम सीरीज में। तो आप देखो आपको b भी पता है, c भी पता है, आप फाइंड कर लोगे। जैसे मान लो 2 इंटू c कितना है 23 है, और उसमें से b का वैल्यू मतलब 11 माइनस करो, तो ये क्या हो गया 46, 46 से आप 11 माइनस कर लोगे, ये कितना हो जाएगा 35। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको क्या करना है, ये नंबर्स निकालना आना चाहिए। नंबर्स आ गया, फिर सिंप्लीफिकेशन आप जानते हो, सिंप्लीफाई करके आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं और, तो चलिए देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7 4 5 9 20 52.5 और नीचे वाला ये सीरीज दिया है। तो मैंने देखो बहुत सारे वीडियोस में ये चीज़ बताया था कि अगर मान लो यहाँ पे नंबर्स प्योर नंबर आते आते डेसिमल आ जाए, तो चांसेस होता है वहाँ पे 0.5 से जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा होगा। तो ठीक है, तो लॉजिक 0.5 + 0.5 इस टाइप का कुछ लॉजिक हो सकते हैं, या फिर सिंपली वो मल्टीप्लाई कर रहा होगा 0.5 से, या फिर 0.5 + 0.5 ये तो कर ही रहा होगा, तभी जाके डेसिमल आता है, नहीं तो नहीं आएगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखो ये वाला यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो है 4 से 5 कैसे मिलेगा, तो 4 इंटू 1 4 + 1, ठीक है। यहाँ पे देखो इससे ये कैसे मिलेगा 0.5, 1 के पहले क्या होता है 0.5, तो इंटू क्या होगा 0.5 से प्लस 0.5। देखो तो इसका ये लॉजिक हो रहा है कि नहीं। 7 का 0.5 का मतलब 7 का हाफ करेंगे, 7 का हाफ कितना होता है 3.5, और उसमें 0.5 ऐड करोगे क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो लॉजिक आपको समझ में आ रहा है, 0.5 से मल्टीप्लाई तो प्लस भी 0.5, इंटू 1 किया तो प्लस भी क्या करेगा 1 करेगा। देखो गैप कितने का है 0.5 से मल्टीप्लाई फिर 1 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब नेक्स्ट वाला जो है वो किससे मल्टीप्लाई किया होगा 1.5 से, तो प्लस भी क्या करेगा 1.5। नेक्स्ट वाला क्या किया होगा इंटू 1.5 के बाद 2, तो प्लस भी क्या किया होगा 2। देखो 9 2 = 18 + 2 20। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया। अभी आपको सी तक पहुंचना है, तो हम लोग देखते फाइंड करते हैं। या फिर देखो ये वाला लॉजिक मैंने बार बार बोला है, अभी तक आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि इसको बनाने का। और एक क्या तरीका था कि हम पहले वाले नंबर में 1 ऐड करके और सिंपली क्या करते हैं 0.5 टाइम्स फिर 1 टाइम फिर 1.5 टाइम्स, ये भी लॉजिक कर सकते हैं। देख लो एक बार, देखो 7 में 1 ऐड करेंगे क्या हो गया 8, 8 का 0.5 टाइम्स मतलब हाफ, 8 का हाफ कितना होता है 4, ठीक है। अभी आप इसमें 1 ऐड करोगे कितना हो गया 5, 5 का 1 टाइम क्या हो गया 5, इसमें 1 ऐड करो 6, 6 का 1.5 टाइम्स, 6 का 1 टाइम 6 होता है, 6 का हाफ टाइम 3 होता है, 6 + 3 ऐड करने से क्या आएगा 9, इसमें 1 ऐड करोगे 10, 10 का 2 टाइम्स कर देंगे क्या हो गया 20, 20 में 1 ऐड करना था 21, और उसका क्या करना था इस बार 2.5 टाइम्स करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप सेकेंड वाले लॉजिक से कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस में हो, नहीं हो तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे
ए का वैल्यू के लिए इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू 0.5 प्लस 0.5। बी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 1 प्लस 1। बी से सी निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 1.5 प्लस 1.5। ठीक है, तो आप जैसे भी चाहो कर सकते हो। जैसे मान लो 3 का अगर मैंने जो लॉजिक बताया उससे अगर बनाओगे तो इसमें 1 ऐड कर लो पहले। 3 में 1 ऐड करोगे 4 हो गया, 4 का 0.5 टाइम्स मतलब हाफ टाइम कितना हो गया, ये 2। तो इससे डायरेक्ट मिलता है। अदरवाइज देखो पहले आप 3 का 0.5 मतलब हाफ करोगे तो हाफ करने से 1.5 होगा और प्लस 0.5 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। अभी देखो जैसे मुझे इससे ये निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें 1 ऐड कर दूंगा, ये हो गया 3। 3 का 1 टाइम कर दो, क्या हो गया ये 3। और अगर आप इससे बनाओगे तो 2 का 1 टाइम क्या हो गया, 2 प्लस 1 क्या मिलेगा आपको, 3। अभी देखो 3 से मुझे अगर C के पास पहुंचना है तो क्या करना है, इसमें पहले तो 1 ऐड कर देंगे, 4 का 1.5 टाइम्स। 4 का 1 टाइम 4 होता है, हाफ टाइम 2 होता है, दोनों को ऐड करोगे क्या मिलेगा, 6। या फिर अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो देखो 3 का 1.5 टाइम्स करोगे तो 4.5 होगा और प्लस 1.5 क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इन केस हालांकि आंसर मुझे से निकालना था, अगर आप डी निकालना चाहते तो सेकंड वाले लॉजिक से जल्दी बन जाएगा। देखो इसमें 1 ऐड कर दो, 7 का 2 टाइम्स कर दो, ये आ जाता 40। ठीक है, अगर मुझे डी निकालना होता तो मैं पहले इसमें 1 ऐड कर देता, 15 हो जाता। और 15 का देखो यहाँ पे 2 टाइम्स करना था, वहाँ पे 2.5 टाइम्स, तो 15 का 2 टाइम्स कर लो 30। 15 का हाफ टाइम करोगे 7.5 कितना हो जाएगा, 37.5 हो जाता। तो ये हो जाता है ई का वैल्यू। तो इस तरीके से ये लॉजिक का जो सेकंड वाला पार्ट तो उससे क्या होता है, कैलकुलेशन जल्दी होता है। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ सीख के रखना है कि लॉजिक क्या होगा प्लस कैलकुलेशन कैसे फास्ट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं और कुछ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जैसे ये फर्स्ट है 80, 50, 130, 100, 180, 150 मतलब इंक्रीज डिक्रीज ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने बताया होगा कि इंक्रीज डिक्रीज में 2 लॉजिक होते हैं, या तो डिफरेंस निकालो प्लस माइनस लिख के, या फिर ऑल्टरनेट, दोनों में कोई एक आप देख सकते हो। तो अगर मान लो यहाँ पे डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो 80 से 50 गया, डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, 30, तो -30 हो गया। अगर आप 50 से अगर 130 के पास जाते हो तो इसमें क्या किया है, ये +80 कर दिया है। अगर 130 से आप 100 के पास जाओगे तो यहाँ पे क्या किया, -30 किया। 100 से अगर मैं 180 के पास जाऊँ तो क्या किया, +80 किया। मतलब लॉजिक समझ में आ रहा है ना, -30 + 80, -30 + 80, तो यहाँ पे भी क्या होगा, -30 क्या होगा। ठीक है, तो अभी मुझे लॉजिक समझ में आ गया। अभी मुझे ये नंबर्स निकालना है, इसमें मुझे ई निकालना है। तो ई निकालने का एक तरीका तो ये होगा कि आप ए निकालते जाओ, A B C D E सारा निकाल लो, दिस इज द वन वे। और दूसरा तरीका देखो मैंने बताया था कि अगर ये सिंपली प्लस माइनस हो रहा है तो अगर आपको ई निकालना है तो आप डायरेक्ट ई निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो आप जस्ट नंबर सोचो कि ए कैसे मिला होगा, क्या किया होगा, -30 किया होगा। ए से बी कैसे मिलेगा, +80 करना पड़ा होगा। बी से सी कैसे मिलेगा, फिर से क्या करेगा, -30। सी से डी कैसे मिलेगा, +80 करना पड़ेगा। और डी से ई कैसे मिलेगा, आपको फिर से क्या करना होगा, -30। तो आप ये कैलकुलेट कर लो क्या आता है। पहला वाला नंबर आपको पता है, उसमें वो प्लस या माइनस कर देना। तो देखो यहाँ पे सिंपली 80 + 80 कितना हो गया, 160। और 160 में से ये 30 30 30 तीनों कितना हो गया, 90। 160 में से 90 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा। प्लस में है तो शुरू वाला नंबर आपको पता है, तो 900 में क्या करो, 70 ऐड कर दो, आंसर क्या हो जाएगा आपका 970। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आप वैसे अगर सारा नंबर्स निकालना चाहते हो तो भी निकाल लो। जैसे मान लो यहाँ पे पहले 30 माइनस करो, ये 870 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 80 प्लस करो तो इसमें कितना हो गया, ये 950 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 30 माइनस करोगे तो ये 920 हो जाएगा। फिर आप 80 ऐड करोगे तो ये 1000 हो जाएगा। फिर 30 माइनस करोगे तो ये क्या हो गया, 970 हो जाएगा। तो ये बार बार सारा नंबर निकालने से अच्छा है अगर ये प्लस माइनस हो रहा है तो डायरेक्ट आप इस तरीके से कैलकुलेट करो। अगर सी निकालना है तो डायरेक्ट सी के बारे में सोचो, डी निकालना है तो डायरेक्ट डी के बारे में सोचना। ठीक, तो चलिए देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो 188, 186, P, 174, 158, 126 और आपको जो फाइंड करना है वो √P - 13 मतलब P निकालना है। उसके बाद कुछ कैलकुलेशन भी करना है। तो सबसे पहले लॉजिक देखते हैं। देखो यहाँ पे नंबर्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है और 188, 126 में ज़्यादा गैप नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं डिक्रीज में या तो डिवाइड नहीं तो माइनस होता है, गैप ज़्यादा नहीं होता है तो माइनस, गैप ज़्यादा होता है तो क्या होता है, डिवाइड। तो यहाँ पे माइनस हो रहा होगा। तो जैसे देखते हैं लॉजिक एक बार। जैसे मान लो इन दोनों को अगर आप देखो 188 से 126 कैसे मिलेगा, -2 किया होगा।
ये नहीं पता है मुझे यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ भी क्या हुआ है, नहीं आइडिया नहीं समझ में आ रहा है। इन दोनों को देखते हैं। देखो 174 में से अगर आप 158 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 14 में से 8 जाएगा, क्या हो गया 6, और 16 में से 15 गया 1, मतलब यहाँ पे 16 कम हुआ है। इससे अगर इसको देखो कितना कम हुआ है, तो देखो 8 से 2 जाएगा, क्या हो गया, सॉरी 8 से 6 जाएगा 2 हो गया, और 15 से गया तो 32। तो देखो यहाँ से अभी मुझे समझ में आ रहा है, देखो ये यहाँ से तो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये 16 का माइनस गैप हुआ, यहाँ पे 32, मतलब डबल हो रहा है। तो चांसेस है डबल होता जा रहा होगा, मतलब ये -2 है तो यहाँ पे चांसेस है -4 होने का, फिर उसका डबल करेंगे -8 का डबल -16 का डबल -32। तो लॉजिक समझ में आ गया। अभी हम P निकाल सकते हैं, तो P कैसे निकलेगा, 186 में क्या करना है 4 माइनस, तो 186 में अगर आप 4 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 182, ये मिला P। लेकिन आपको P नहीं निकालना था, आपको कैलकुलेट क्या करना है, अंडर रूट ऑफ P मतलब 182 माइनस 13, तो ये कितना हो गया, इसको माइनस करोगे तो कितना हो गया, 172 में से 3 जाएगा 169, और 169 का रूट करने से क्या मिलता है 13, इसका मतलब आंसर क्या होगा 13 होगा। तो देखो इस तरीके से जो न्यू पैटर्न का ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, जहाँ पे देखो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है आपको रेडी होना है हर वो सिचुएशन के लिए जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस टाइप का कुछ न्यू पैटर्न का क्वेश्चन कराया। ऐसा मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उसको भी आप ट्राई करो, और देखो आपको कमेंट करके उसका आंसर बताना है, और अगर नहीं आता है तो भी बताना है, मैं उसको सॉल्व करके आप लोग को बता दूँ। तो ये आप लोग के होमवर्क का क्वेश्चन है 220, 182, 146, 114, 84, 58 ए, आपको ए फाइंड करना है, उसके साथ कुछ कैलकुलेशन भी करना है। तो आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। और देखो अभी हम लोग सीरीज़ में अराउंड 4 वीडियोज़ मिसिंग नंबर पे कर लिए, 3 वीडियोज़ रॉन्ग नंबर पे, 2 स्पेशल टाइप भी करा दिया। तो आई थिंक ये एनफ है, क्योंकि देखो ऐसे तो सीरीज़ आप जितना भी पढ़ लो एनफ नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस लगता है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा सीखोगे आप। तो अगर देखो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आना है आप लोग कमेंट करके बताओ। मैं सोच रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेशन के बारे में और क्वाड्रेटिक के बारे में, तो इसमें से अगर कोई चाहता है तो आप वो बताओ, मैं उसी को स्टार्ट करूँगा, या फिर कुछ अगर आप चाहते हो अर्थमेटिक का टॉपिक तो वो बताना, मैं वो भी स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। पढ़ते रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।